जे भाषा नेपाल में बजे वाला सब भाषा सब प्राचीन सब भाषा सब विकसित भाषा, लेकिन मधेश के या अन्य भाषा भाषी सब अदालत में जाए तो अपन भाषा में बयान दिले नहीं खोजे, पुलिसो थाना में अपन भाषा में बयानों तक दे के अधिकार नहीं है। ई कथी चीज भारतों में कई का भाषा सरकारी कामकाजी भाषा है, नेपालियो भाषा भारत के सरकारी भाषा है, लेकिन नेपाल में अपन मातृभाषा विकसित भाषा में भी अड्डा अदालत में लिखे अब बयानों दे अवसर अधिकार नहीं है। ई की चीज ई आंतरिक उपनिवेश छे, ई नस्लवादी चिंतन छे, जेकर अर्थ होय छे कि अपने समुदाय बड़ा अपने भाषा मात्र बड़ा दोसर भाषा को उपेक्षा करना, ई अपन भाषा पर दोसर के बाध्य करना, एकल भाषा एकल जाति के प्रभुत्व और आधिपत्य लादना नस्लवाद और आंतरिक उपनिवेशवाद चाहिए, जकर विरुद्ध के लड़ाई लड़ा पड़ते उखाड़ कर फेंके पड़ते। हर व्यक्ति के अपन भाषा के अधिकार, अपन प्रदेश में अपन देश में अपन भाषा नहीं प्रयोग क्या न करते, एकेटा दूसरे ओकरेटा के भाषा किया लाभल जा रहा है। एना तो अंग्रेज सब जता जता जाए दुनिया में अंग्रेजी भाषा लाद है और ओकरा में कारोबार करे ला बाध्य करे। नेपाल में नेपाली भाषा तहिना के लादल गेल छे, जे के चलते की छे प्रतियोगिता सब में लोक सेवा में योग्य मधेसी के बाल बच्चा सब भी नेपाली भाषा अनकर भाषा भेला के चलता परीक्षा पास करे में दिक्कत होय छे और रोजगारी सब वंचित। ए चीज के अंत मधेश के लोग या किराती सब भी अपन मातृभाषा में केना प्रतिस्पर्धा करते, ये अधिकार किया न भेटते, ये अधिकार है खातिर नहीं दिया जा रहा है ताकि यह सब जे छे अवसर प्राप्त करते और राजकाज में ये सब के भी भागीदारी बढ़ते, तकरा रोके के साजिश मात्र ते द्वारा संविधान के संशोधन का कोई अधिकार आई की कहे छे बहुदलीय व्यवस्था अलावे करीब करीब 35 वर्ष भए चुके। 35 वर्ष में 37टा सरकार बदल ले, 6 महीना 9 महीना 1.5 वर्ष में सरकार बदलते रहे, अखनो सरकार बनल कहिया जेते तक ठेकान नहीं छे, डामाडोल छे स्थिति। लेकिन 35 वर्ष में विकास कथी भेल? 35 वर्ष में एकोटा ठोस काम भेल हुआ से दिखा दिया। 35 वर्ष पहले वही कॉलेज में कतई बढ़िया पढ़ाई हुई थी, सरकारी कॉलेज में सरकारी स्कूल में निके पढ़ाई रही, प्राइवेट स्कूल कॉलेज नहीं रहे। लेकिन आए शिक्षा सरकारी विद्यालय और कॉलेज सब में समाप्त हुआ, स्तरहीन भा चुकली और धराशायी याद से विकास। 35 वर्ष पहले देश में बहुत सारा उद्योग धंधा कल कारखाना रहे, सारा निजीकरण और उदारीकरण के नाम पर बर्बाद हो गए और आए बंद हो। यह चीज कैसे विकास, कृषि धराशायी भाव। 35 वर्ष में एक मॉल खादो के फैक्ट्री तक खोल सकते रहे, कतई नहीं। शिक्षा बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, उद्योग धंधा बर्बाद।
कृषि तो सबसे पहले ही धान खत्म करे कथी से 35 वर्ष से कल के कथी कांग्रेस 35 वर्ष से के शासन करे दिले मुल्क में 35 वर्ष से कांग्रेस और कम्युनिस्ट शासन करे दिले और मुल्क धराशायी हो चुके दल दल में फंस गए ते द्वारा अब ई प्रमाणित भ गए 35 वर्ष के कार्य के देख कि जब तक ये देश में कांग्रेस कम्युनिस्ट के शासन रहते न शिक्षा के विकास होते न कृषि के विकास होते न उद्योग के विकास होते न स्वास्थ्य सेवा जनता तक पहुंच पाते न ये देश गरीबी से ऊपर नहीं उठ सके 35 वर्ष पहले बहुत गरीब देश रहे जे आज समृद्ध देश भ गए नेपाल से बहुत पिछाड़ी के देश सब रहे आगे बढ़ गए लेकिन नेपाल दल दल में अखन फंस गए और संकट ग्रस्त होते जर्जर मिल जा रहा है एकर दोष के कर जे सरकार के नेतृत्व के लिए कभी काल हम सब भी सहयोगी के भूमिका में रहे लेकिन विकास नहीं भेले खाली विदेश से ऋण लावत गए आज करीब करीब 24 खरब विदेश के कर्जा से ब्याज दिरे और वो ब्याजो दे के क्षमता नेपाल का नहीं है ऋण ले के अब ब्याजो तिरे के क्षमता नहीं बन ऋण लेला पैसा गए कहाँ सब भ्रष्टाचार में आज देश भ्रष्टाचार कमीशन तंत्र लूट तंत्र और अराजकता के दल दल में ये मुल्क का फंस गए और कांग्रेस कम्युनिस्ट के यह छे विकास कमीशन तंत्र कांडे कांड गले लूट तंत्र एक यह देन छे कांग्रेस कम्युनिस्ट ते द्वारा अब आने वाला दिन में एक विकल्प सोचा पड़े मुल्क के बाहर निकाले ला एक दल से और देश के समावेशी लोकतंत्र बनाने के लिए सब समुदाय चाहे मधेसी हो चाहे जनजाति हो चाहे और हो सबके इस साझा देश साझा राज्य और समावेशी प्रणाली शासन बनाने के लिए दोसर देश लूट तंत्र भ्रष्ट तंत्र और ये कमीशन तंत्र ये बिचौलिया तंत्र जे खड़ा करे जकर जाल कांग्रेस कम्युनिस्ट वही जाल के चिर के देश के आगे निकाला पड़ते और क्या आवश्यकता चाहिए देश के कृषि शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग धंधा पर्यटन जल स्रोत के विकास करके देश से गरीबी और बेरोजगारी के हटावा की आवश्यकता है के मुल्क में आइए मुल्क में गरीबी और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रहा है लाखों युवा युवती सब कॉलेज स्कूल से आवे छे एको दुइयो सगर रोजगारी की अवस्था नहीं सारा के सारा बहुत मुश्किल जीवन में छे युवा सब सोच रहा है ये देश आप रहे लायक नहीं भेले देश रहे लायक नहीं रह गए कहीं के युवा पीढ़ी सोच रहा है सारा के सारा भाग रहा से कहा विदेश सारा के सारा विदेश भाग रहा से आज से 35 वर्ष पहले विदेशी रोजगार के आंकड़ा देखल जाए तो 340 भेटे आज के दिन में 70 लाख से ज्यादा देश के युवा युवती सब विदेश एक रोजगारी के लिए कांग्रेस कम्युनिस्ट के पास की योजना है कि मेन पावर कंपनी खोलो कमीशन खाओ युवा शक्ति को बाहर पठाओ ये चीज समस्या के समाधान देश में कृषि उद्योग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर कृषि और उद्योग के विकास करके अही ठाम रोजगारी दिल जा सके अही ठाम के विकास से गरीबी के हम कल जा सके
एहि तरफ कांग्रेस कम्युनिस्ट का कोई मतलब नहीं छे। मतलब छे कमीशन कत से मतलब छे प्रशासन के दुरुपयोग क्या के केना चुनाव जीतबे, बस ओतबा मतलब छे। लेकिन जनता की समस्या प्रति ई सब उदासीन छे और मुल्क संकट में जा रहा। ऐसे जोगावा के कार्य जनता समाजवादी पार्टी और अपना सबके जिम्मेदारी कंधा पर से ऐसे मुल्क के बचाव के छे। ऐसे बचाव के खातिर आगामी दिन में संगठित और संघर्ष की तैयारी करें। संगठित हुआ पड़ते, मुल्क बचावल संघर्ष कर पड़ते और आई भी मधेसी जनता के अधिकार से जे वंचित जे कैल गेल छे ओकरा प्राप्त कर पड़ते। बराबर के भागीदारी, बराबर के हिस्सेदारी, चाहे सेना हो, पुलिस हो, निजामती हो, हर जगह बराबर के भागीदारी। जनसंख्या अधिक, भागीदारी नाम मात्र के नहीं चलते हैं और गरीबी बेरोजगारी अंतर। संविधान संशोधन का ये अखुनका निर्वाचन प्रणाली का बदला पड़ने, शासकीय स्वरूप का बदला पड़ने। आई गरीब देश में एक महंगा निर्वाचन प्रणाली, सामान्य जनता तो चुनावों नहीं लड़ सकती। बहुत बौद्धिक वर्ग सब भेटे छे जरा पर आशा लगे छे कि फलाना आदमी संसद में पहुंचते तो किछ काम कर कहे छे आप चुनाव लड़िए नहीं सके। इतने महंगा चुनाव मिले कि आप सब हिम्मत तो नहीं कह सके। ते द्वारा चुनाव प्रणाली का बदल का जे ठाव पार्टियों को खर्चा नहीं कर पड़े, जे ठाव उम्मीदवारों को खर्चा नहीं कर पड़े,